बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वही हुआ है जिसका डर था। आखिरी हद भी क्रॉस कर दी गई है और इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी के साबिका खामंद खावर मानिका का इंटरव्यू जियो न्यूज पर नशर हो चुका है। शाहजेब खानजादा ने यह इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू के कुछ इंतहाई खतरनाक मदरजात हैं इमरान खान और बुशरा बीबी पर, इंतहाई संगीन नौयत के। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं, लेकिन इस सब के अंदर कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनका जायजा लेना बहुत ज्यादा अहम है और 3-4 ऐसे नुकात मैंने आपके सामने रखने हैं जिनसे ये पूरे का पूरा मामला जो है इस पर बहुत से सवालात भी हैं। ये इंटरव्यू क्या अपना असर कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले अगर हम टोटल गिन लें इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये सब कुछ, तो 100 से जायद इमरान खान साहब के खिलाफ इस तरह के इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। लेकिन ये बात और ये खदशा बहुत पहले से जाहिर किया जा रहा था कि एक ऐसा इंटरव्यू आएगा जो इमरान खान साहब की निजी जिंदगी को हिला के रख देगा। उसके बाद इमरान खान साहब मॉरल अथॉरिटी जो है, इखलाकी जवाज सियासत करने का, वो इखलाकी जवाज खो देंगे। अब इस सब के अंदर यही वो इंटरव्यू था जिसकी बात हो रही थी। अभी कुछ और बड़े इंटरव्यूज भी आने हैं और कुछ और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आनी है जिन्होंने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल देना है। लेकिन खबर माने का एक ऐसा किरदार, क्योंकि इमरान खान साहब की जो एहलियां हैं बुशरा बीबी, आपको पता है कि उनके ऊपर पहले दिन से लेकर आज के दिन तक हर तरह की तनकीद होती है। पाकिस्तान के अंदर खुद को बड़े बड़े मुहज्जब कहने वाले सहाफियों से लेकर इखलाकी जो कदरें हैं उनका दर्स और भाषण देने वाले सहाफियों से लेकर हर तरह का बंदा जो है वो उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात, और फिर आपको पता है कि उस सब के अंदर तोहम परस्ती, जादू टोना, इस तरह के इल्जामात इमरान खान साहब की एहलिया पर नए नहीं हैं। ये इल्जामात पहले लगते रहे हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अभी रिसेंटली जो इंटरव्यूज आए उसमें एक इंटरव्यू किया जी सलीम साफी साहब ने, बनी गाला का जो इंचार्ज था इमरान खान साहब के घर का, उसका इंटरव्यू किया, जिसने कहा कि जी बिल्कुल बकरे होते थे सदके के और काला बकरा, और ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हुई हैं और इनके ऊपर बात करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने कड़ियों से कड़ियां मिलानी। मैं खबर मानिका के इंटरव्यू के मदरजात भी आपके सामने रखने जा रहा हूं और खबर मानिका के इस इंटरव्यू का मैंने तफसीली पोस्टमार्टम भी करना है। और इमरान खान साहब के खिलाफ आपको पता है कि इससे पहले बहुत से इंटरव्यूज जो हैं वो ठुस हुए हैं, और क्या ये इंटरव्यू वो काम कर पाएगा, क्या इस इंटरव्यू के अंदर वो डिलीवरेबल्स वो ये हासिल कर पाएंगे जो अल्टीमेटली एक एजेंडा था, ये सवाल जो है ये ज्यादा अहम है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि खबर मानिका साहब की एक और वीडियो भी मैंने आपके सामने चलवानी है, अगवा से पहले का बयान या गिरफ्तारी से पहले का बयान जो है। अब बुशरा बीबी जो है उनकी निजी जिंदगी के ऊपर इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता। बुशरा बीबी क्यों ज़ेरे अताब है? बुशरा बीबी के आइंदा चंद दिनों के अंदर गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। एक तो खान साहब को यह पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, एक दावा आया है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें वरना आपकी बहनें और आपकी बीवी, इन सब को हमने अरेस्ट कर लेना। खान साहब ने कहा इन्हें छोड़ो, और भी कोई बच गया पीछे तो उसे भी कर लेना मेरे खानदान का, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। बुशरा बीबी क्यों जेरे अताब है? बुशरा बीबी के ऊपर गुस्सा क्यों है? क्योंकि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह नहीं बन रही। जब इमरान खान साहब जमान पार्क में थे उस वक्त भी एक साफियों का पूरा टोला था जो ये नैरेटिव बनाता था कि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गई हैं। इमरान खान साहब ने उनकी मूवमेंट लिमिटेड कर दी है, वो अपनी दोस्तों से मिलने भी नहीं जा सकती क्योंकि खान साहब डरे हुए हैं कि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह ना बन जाए, बुशरा बीबी इमरान खान साहब के खिलाफ बयान ना दे दें, बुशरा बीबी इमरान खान को धोखा ना दे दें। लेकिन उनके वो सारे बयानिए ठुस हो गए क्योंकि वो ख्वाहिश थी, खबर नहीं थी। बुशरा बीबी अब तो उनके पास खुला माहौल है, वो इमरान खान साहब तो इस वक्त पाबंदे सलासल है। वो क्यों नहीं बन रही वादा माफ गवाह? क्योंकि वो कभी बनना ही नहीं चाहती थी। और इसी चीज का अब जारी बात है अताब का निशाना बुशरा बीबी को बनाया जाएगा। और इस सब के अंदर अब जो गंद डला है ये खानदान और बेसिकली निजी जिंदगी का जब भी गंद डाला जाता है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसे समझना बड़ा अहम है। अब मैं जरा आपके सामने खबर मानिका साहब के इंटरव्यू के मंदरजात रखता हूं। खबर मानिका साहब के जो इल्जामात हैं वो इंतहाई संगीन नौयत के हैं और इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं वो ये हैं कि इमरान खान मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आता था। ये एक बहुत बड़ा और संगीन इल्जाम है। आपको पता है कि किसी भी शख्स के घर में एंटर होना उसकी मर्जी के बगैर, और ये जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी हम समझ रहे हैं कि इसने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद किया। ये
ایک ایلیگیشن ہے کہ عمران خان صاحب نے پیری مریدی اور مذہب کی آڑ لے کر ہمارا ہستا بستا گھر جو ہے وہ برباد کر دیا پنکی کی اس سے ملاقاتوں کا، کیونکہ بشرا بی بی جو ہے ان کو نک نیم ان کا پنکی ہے، ان کے جو حلقہ احباب ہے اس میں انہیں پنکی کہا جاتا ہے، اور بشرا بی بی جو ہے اسی لیے ان کا نام بگاڑ کے ساتھ پیرنی بھی یہ لگا دیتے ہیں جو مخالفین ہیں، جیسے ان کی دوست ہیں فرا جو فرت شہزادی، انہیں فرا گوگی بلایا جاتا ہے۔ تو خاور مانیکا صاحب نے بھی اس انٹرویو کے اندر اپنی سابقہ اہلیہ کو ان کے نام کے بجائے ان کے نک نیم سے یا پھر اس نام سے جس نام سے وہ مشہور یا پھر جو مخالفین بہت زیادہ استعمال اب کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی، پنکی، انہوں نے یہ پنکی لفظ استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پنکی کی اس سے ملاقاتوں پر میں ناراض تھا، یعنی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ پنکی کی ملاقاتوں پر میں ناراض تھا، میں اس کے اوپر مطمئن نہیں تھا۔ بنی گالا میں میرا اپنا گھر تھا، بشرا مجھے بتائے بغیر وہاں سے عمران خان کے گھر چلی جاتی تھی، یعنی کہ بنی گالا کے اندر ہی خاور مانیکا صاحب کا گھر تھا، وہ وہاں سے بنی گالا عمران خان صاحب کے گھر، کیونکہ ہمسائے تھے تو بس قریب ہی ہے، 2-3 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوگا گھر، وہاں سے یہ چلی جایا کرتی تھی مجھے بتائے بغیر۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر نے انکشاف کیا کہ پنکی کی اس سے ملاقاتوں پر میں ناراض رہا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور فرید مانیکا نے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ شاہزیب خانزادہ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان میری مرضی کے بغیر میرے گھر کے اندر جو چیزیں کرتا تھا میں اس کی ملاقاتوں پر ناراض تھا۔ ایک بار عمران خان میرے گھر آیا تو میں نے نوکر کی مدد سے عمران خان کو گھر سے نکلوا دیا، یعنی عمران خان صاحب کو زبردستی اپنے گھر سے نکالا اور نوکر کو کہا کہ اسے میرے گھر سے نکال دو، تو یہ بھی ایک بڑی عام چیز ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اسلام آباد میں دھرنوں کے دوران بشرا کی بہن مریم وٹو نے بشرا کی ملاقات عمران خان سے کروائی، یعنی کہ جب عمران خان صاحب کے اسلام آباد میں دھرنے ہو رہے تھے، 2014 کا دھرنا غالباً یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بشرا کی جو بہن ہے اس نے بشرا کی ملاقات عمران خان سے کروائی۔ ہماری شادی 28 سال چلی، ہماری بہت خوشگوار زندگی تھی، لیکن عمران نے پیری مریدی کی آڑ میں ہمارا ہستا بستا گھر برباد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ میری والدہ کہتی تھیں کہ عمران خان اچھا آدمی نہیں، اسے گھر میں نہ آنے دیا کرو۔ رات کے وقت دونوں کی فون پر لمبی لمبی باتیں ہونے لگیں۔ فرا گوگی نے عمران خان کے کہنے پر انہیں خفیہ فون نمبر فراہم کیے، ان کی موبائل فون پر چھپ کر باتیں ہونے لگیں، یعنی یہ خاور مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 28 ایئرز ہمارا تعلق چلا، شادی چلی، اچھا خوشگوار تعلق تھا ہمارا، لیکن میری والدہ کہتی تھیں کہ خان بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گھر لانے والا بندہ نہیں ہے، اور رات کے پہر یہ باتیں کرتے تھے، اور فرا گوگی نے خفیہ فون نمبر دیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی مفتی سعید صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے عدت میں نکاح کیا۔ خاور مانیکا نے کہا ہے کہ بنی گالا میں میرا اپنا گھر تھا، بشرا مجھے بتائے بغیر وہاں سے چلی جاتی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شادی سے 6 ماہ پہلے بشرا بی بی مجھ سے علیحدہ ہو کر اپنے گھر چلی گئی، میں پاک پتن اس کے میکے گیا اور اپنے ساتھ چلنے کا کہا کہ چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ بشرا بی بی نے جواب دیا میاں صاحب ابھی نہیں۔ پھر ایک دن فرا گوگی نے مجھے موبائل پر پیغام بھیجا کہ آپ پنکی کو طلاق دے دیں، یعنی آپ اب ڈائیورس آپ دے دیں، بس اسے وہی چاہیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ماننے گئی تو اس نے مجھے کہا میاں صاحب ابھی میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ اچھا، اس سب کے اندر جو خاور مانیکا صاحب ہیں انہوں نے مزید بھی انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بشرا بی بی کے پاس گیا اور اسے پوچھا کہ کیا تم طلاق چاہتی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے 14 نومبر 2017 کو طلاق نامہ فرا گوگی کے ہاتھ ہی بشرا بی بی کو بھجوایا۔ بعد میں فرا گوگی نے فون کر کے کہا کہ طلاق کی تاریخ تبدیل کر دیں۔ زلفی اور فرا کے فون آئے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے، آپ خاموش رہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فرا گوگی نے اور زلفی بخاری نے فون کر کے دھمکی دی کہ خان از دی نیکسٹ پرائم منسٹر، آپ خاموش رہیں ورنہ کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے، ایک اور الزام کہ فرا نے مجھے کہا کہ آپ طلاق کی جو تاریخ ہے وہ بدل دیں، کیونکہ عدت میں نکاح والا کیس آپ کو پتا ہے آلریڈی چلا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پنکی کو طلاق 14 نومبر 2017 کو دی، اس کے 1.5 ماہ بعد ہی اس نے عمران خان سے شادی کر لی، اس شادی کا مجھے اور میرے بچوں کو علم نہیں تھا۔ اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ اس لیے جیو اور دا نیوز نے جب شادی کی خبر بریک کی تو اس کی تردید کر دی تھی ہم نے، ہمارے خاندان نے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور یہ معاملہ ہے۔ اب خاور مانیکا صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، ان کے یہ تہلکہ خیز انکشافات جو ہیں obviously آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ باعث تشویش بھی ہیں، اس کے اوپر جتنی تشویش کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر بہت سے کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن میں اس سب کے اندر آپ کو خاور مانیکا صاحب جو ہے ان کی ایک پہلے کی گفتگو
गुफ्तगू सुनाना चाहता हूं जब वो अरेस्ट नहीं हुए थे। खबर मानिका साहब भी रिसेंटली अरेस्टेड हैं एंड वो मंजर आम पर आए हैं विद अ वेरी बिग इंटरव्यू। इस इंटरव्यू पे सवालात इसलिए भी खड़े होते हैं कि नून लीग का इस वक्त रियासती मामलात से तो कोई लेना देना नहीं है। नून लीग जो है वो इस वक्त किसी भी तरह से सिस्टम के अंदर नहीं है ऑफिशियली, और निगरान हुकूमत है, निगरानी चल रही है। लेकिन नून लीग की एक रहनुमा टीवी पर आकर कहती है अभी तो और इंटरव्यू आने हैं, खबर मानिका ने नोट्स तैयार कर लिए हुए हैं। यानी कि खबर मानिका के इस इंटरव्यू से पहले ही नून लीग वालों को पता था कि मानिका साहब ने अपने नोट्स तैयार कर लिए हुए हैं और मानिका साहब ये काम डालने लगे हैं, ये वारदात डलने लगी है खान साहब के साथ। खान साहब के खिलाफ इस वक्त हर तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लोगों को पार्टियां छुड़वाई जा रही हैं, वीडियो मैसेजेस, इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर चीज हो चुकी है। लेकिन अवाम इन चीजों को बाय नहीं कर रही। अब देखना यह है कि ये इंटरव्यू अवाम बाय करती है या नहीं, अवाम इससे कोई नैरेटिव बदलता है कि नहीं। और वही जंग ग्रुप जिसने ये फोर्सफुली या जैसे भी ये इंटरव्यू किया, खुशी से किया, जैसे भी किया, शाहजेब खानजादा साहब भी एक क्लब के अंदर शामिल हो चुके हैं और एक जो आला तरीन सहाफियों का क्लब है जिसमें आदिल शाहजेब साहब हैं, जिसमें कामरान शाहिद साहब हैं, जिसमें मुनीब फारूक साहब हैं। तो इस तरह के जो इंटरव्यूज हैं, उस तरह के इंटरव्यूज में तो इस सारी की सारी सिचुएशन में पहले तो दुख हो रहा है मुझे सलीम साफी साहब के लिए कि उन्हें इंटरव्यू नहीं ये दिया गया, वो ज्यादा इंजॉय करते, इट वाज हिज राइट। इमरान खान साहब की निजी जिंदगी के हवाले से खानजादा साहब के साथ ये ज्यादती है कि उन्हें ये इंटरव्यू दे दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट अ मेडल। अगर आप जर्नलिस्टिक नॉर्म्स इन द लॉन्गर रन में ये बात कर रहा हूं, अभी हो सकता है कि मेडल ही हो आजकल के दिनों के अंदर, लेकिन आपने मुझे वैसे बताना है कि इससे कोई नैरेटिव बदलता है कि नहीं। यही जंग ग्रुप है, यही द न्यूज ग्रुप है, आपने इस ग्रुप के सर्वे देखने हैं। इसके बाद भी उम्मीद है मुझे ये सर्वे करवाएंगे। आपको खबर मानिका साहब की मैं जरा गुफ्तगू सुनाता हूं। इगवा से पहले का बयान खुद सुन ले, इमरान खान के बारे में क्या कहा करते थे और इस सब के अंदर इगवा या गिरफ्तारी वॉट एवर यू कॉल इट, आप जरा ये सुने। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद ही सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और इज्जतें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात पे। जी नाज़रीन इकराम, आपने खबर मानिका साहब की ये गुफ्तगू सुनी जो वो इससे पहले कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि जी बुशरा बीबी से ज़्यादा मैंने पाकबाज और पाक दामन और अच्छे करैक्टर की औरत नहीं देखी। उसके करैक्टर की मैं बात करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ और इमरान खान एक भला आदमी है और जाहिर बात है कि एक आला इक़दार का इन्होंने मुजाहरा किया, वरना लोग ये नहीं करते। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि खबर मानिका साहब को सब कुछ बदलना पड़ गया, अपने बयानात बदलने पड़ गए, एकदम से जज्बात बदले, हालात बदले, बयानात बदले। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।